फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आकिफ राज और आज हम आए डाइव के ऊपर गडानी के एरिया के अंदर। बीच बहुत अच्छा है। आज हम लैंड बेस्ड डाइव कर रहे हैं, यानी कि आज हमारे पास बोट नहीं है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी तक नहीं पता, पानी में नहीं गए, विजिबिलिटी कैसी है, लेकिन लगती है कि अच्छी है माशाल्लाह। आज हम एक शिप रैक पर डाइव करने के आए सुबह के, इस टाइम 6:45 बज रहे हैं। आप देखते हैं ये शिप रैकिंग के लिए आए हुए सारे, तो साथ रहे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम कुछ करते हैं, आज सर्वाइवल डाइव हो रही है, यानी कि आज हमारे पास नो फूड है, नो वाटर है, कुछ भी नहीं है। तो हम अपने खाने के लिए आज खुद अपना शिकार करेंगे। तो साथ रहे इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे दिन इसी तरह बने रहें। तो यस दोस्तों, डाइव स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कम 1 किलोमीटर के करीब हमें जो है ना रास्ता तय करना पड़ेगा। उसके बाद वो रैक आएगा। जैसे आपको बता चुके हैं कि आज विदाउट बोर्ड यानी कि लैंड बेस्ड डाइव हो रही है। तो अब हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब हल्की हल्की सी निशानियाँ दिखना शुरू हो गई हैं। और ये देखें, पहली डाइव के अंदर आपको येलो टेल बैराकूडा नज़र आना शुरू हो गए। देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा आपको बैराकूडा नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे पहले आप जब भी आप पहली डाइव करें तो आप शूटिंग स्टार्ट ना करें, पहले आप एरिया को चारों तरफ से सर्च करें, उसके बाद देखें कौन कौन सी स्पीसीज़ है। ये देखें कितनी बड़ी डेंटिक्स जा रही है। और ये पीस मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, रैक का बहुत खूबसूरत ये मुझे लगता है। इधर मैंने काफ़ी बड़े जॉइंट साइज़ के ग्रुपर पहले भी काफ़ी शूट किए हैं, लेकिन आज पहले हम सर्चिंग करेंगे, उसके बाद ग्रुपर्स को लेंगे। और ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये, आप देख रहे हैं। तो काफ़ी पुराना रैक है जो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। कोई 30-40 साल हो गए इस जहाज़ को डूबे हुए। इस पे जो ग्रुपर के साइज़ होते हैं वो बहुत ही जॉइंट मॉन्स्टर गोलाइट ग्रुपर आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन अब ना होने के बराबर हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इधर आने लगे हैं। और अब जो ये रैक है, ये आप इस रैक की आखिरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस डाइव के बाद इस रैक को जो है पूरा मुकम्मल तौर पे बाहर निकाल लिया गया है। और अब ये रैक इस जगह पे सिर्फ रेत बची है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। वो देखें सामने से एक और डेंटेक्स आ रही है। और देखें एक ही डाइव में हमें काफ़ी बैराकूडा भी दिख गया और 3-4 के करीब हमने डेंटेक्स देखी हैं। तो फिर भी हम देखेंगे पहले आसपास कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, उसके बाद ही शूट करेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत रैक था, काफ़ी यादें हैं इस रैक के साथ। काफ़ी पहले मैं यहाँ पे गया था 12-13 साल पहले, तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुपर शूट किए थे, 2 ही स्पेयर थे मेरे पास और दोनों ही वो तोड़ के ले गए थे। यानी 30, 40, 50 kg तक के साइज़ के यहाँ पे ग्रुपर मिलते थे। लेकिन अब जो है ये रैक नहीं है यहाँ पे, अब ये रैक को निकाल लिया गया है मुकम्मल तौर पे। अब ये रेत है, रेत ही रेत बची है, अब यहाँ पे कोई लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। तो ये लास्ट वीडियो है इस रैक की। बहुत ही खूबसूरत रैक था, काफ़ी यादें हैं, बहुत कुछ इस रैक ने हमें दिया है। तो ये देखें कितनी जॉइंट साइज़ की ब्लू एंजल आपको दिख रही है, ये दिख रही है। देखें गोल्डन स्नैपर आ गए, ऊपर बैराकूडा है, छोटी मैकरेल हैं, स्वीट लिप्स हैं और काफ़ी स्पीसीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देखिए बैराकूडा कितने ज़्यादा आपको जो है ना वाइट कुंड नज़र आ रहा है। और ये साइज़ तो बहुत ही लाइक बटर मक्खन की तरह होता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है। 2, 2.5, 3 kg तक के ये बैराकूडा है। और इसके अलावा जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पहले आप एरिया को सर्च कर लें, उसके बाद शूटिंग करें। जाते के साथ ही आप पहली फ़िश देख के शूटिंग कर देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो हमेशा ऐसी जगहों पे डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इस रैक के ऊपर बहुत ही कम डेप्थ थी। आई थिंक 20-25 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 30, अंडर 30 होगा अगर आप इस रैक से नीचे उतरते हैं तो। और अगर जैसे पानी फुल हुआ भी तो, वरना तो बहुत ही कम डेप्थ वाली ये रैक था, लेकिन बहुत खूबसूरत लाइफ यहाँ पे होती थी। अब ये रैक नहीं है तो अब हम करते हैं कुछ स्पेयर फिशिंग स्टार्ट। तो हमने काफ़ी देख लिया। देखें यहाँ पे गोल्डन स्नैपर भी हैं और ग्रुपर भी कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंडर साइज़ नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा बैराकूडा हैं, छोटी मैकरेल है, स्वीट लिप्स भी दिख रही हैं। पैरेट का तो घर है ये, पैरेट ही पैरेट होता है, तो पैरेट को तो कोई शूट नहीं करना। तो आज हम जो है ना कोशिश करेंगे कि कुछ गोल्डन स्नैपर ले लें और जो जो चीज़ें आती रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए कितने नाइस साइज़, बहुत ही जॉइंट साइज़ के स्नैपर आपको यहाँ पे नहीं मिलते, फिंगर मार गोल्डन स्नैपर जिसको कहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे होते हैं। 2.5-3 kg तक के आपको स्नैपर मिल जाते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो हम चलते हैं दोबारा, अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल गया यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्नैपर ले लेते हैं, क्योंकि स्नैपर सबसे जल्दी जो है ना डर के भागने वाली फ़िश है। तो सबसे पहले स्नैपर ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम दूसरी स्पीसीज़ लेंगे। तो ये देखें एक स्नैपर ये नीचे उतरा है, यहाँ से रैक से थोड़ा सा नीचे गया है, तो हम भी इसके साथ साथ नीचे चलेंगे। और ये देखें मुझे लगता है ये राइट के ऊपर जो कुछ एरिया बना हुआ है उसके अंदर गया। वो देखिए कितने जॉइंट साइज़ का स्वीट लिप था, वो भी अंदर गया है। और वो मुझे एक गोल्डन स्नैपर नज़र आया, आपने देखा? दोबारा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए टॉर्च की रोशनी में अभी हल्का सा आपको वो अंदर गोल्डन स्नैपर वो रहा, बहुत बड़ा नहीं है, बस अच्छा अच्छे साइज़ का है, खाने के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन याद रखें जब भी आप इस तरह केव के अंदर रैक, स्पेशली रैक पे डाइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरी रबर्स, गन की रबर देखें, एक बिल्कुल हाफ है और एक फुल है, यानी कि मैंने एक ही रबर का पावर दिया हुआ है। अगर मैं डबल पावर करूंगा, रबर को डबल अगर लगाऊंगा तो उससे होगा क्या कि पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये लोहे का रैक है तो बहुत ही पुराना है, गल चुका है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पावर से शूट करूंगा तो मेरा स्पेयर जो है अंदर किसी लोहे को फाड़ के अंदर घुस जाएगा और मैं अपने कीमती स्पेयर से हाथ धो बैठूंगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी अच्छा एक पहला स्नैपर आ गया है, तो इस स्नैपर को ले लेते हैं। उसके अलावा भी हम देखते रहेंगे इधर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अच्छे साइज़ का स्नैपर है, खाने के लिए बेस्ट है, और क्योंकि ये एज अ सर्वाइवल है, एज अ पिकनिक की तरह हम ये आज इधर आएँ, कोई कमर्शियल डाइव करने नहीं आए, तो किनारे से उतर के आए। काफ़ी दूर आना पड़ा है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा के करीब का ये रास्ता है इसका रैक का। तो अब तो इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन काफ़ी इसने हमें जो है ना बहुत कुछ दिया रैक के अंदर। और ये देखें, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये किसी एंगलर का हैंड लाइन का कांटा इसने खाया, और कांटा जो है अब वो प्रॉपर तौर पे जो ना निकलने वाला था उसकी बॉडी से। तो ये ऐसा भी करते हैं भाई। तो चलते हैं दोबारा डाइव करते हैं नीचे, और ये देखें ऊपर की डाइव से ही हमें जो है ना बैराकूडा नज़र आना शुरू होगा। ये बैराकूडा है नीचे, और पैरट, जैसे आपको बताया पैरट का तो एक घर होता था, बहुत ज़्यादा पैरट यहाँ पे आपको मिलते थे, तो वो उसको छोड़ते हैं। कुछ बैराकूडा भी लेंगे और कुछ स्वीट लिप्स भी लेंगे। तो ये थोड़ा सा हम रैक से हटेंगे तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी जो है आपको वो मिल जाते हैं, बहुत सारे पीसीस पड़े होते हैं सैंडी एरिया पे, क्योंकि ग्रुपर उन जगहों को ज़्यादा पसंद करता है जहाँ रॉक, रैक और सैंड सब आपस में मिक्स हो रही हो, जहाँ पर रेत भी हो, पत्थर भी हो, तो उन जगहों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सॉलिड रॉक्स के ऊपर बहुत ही कम होता है कि ग्रुपर आपको नज़र आता है। तो थोड़ा सा ये सैंडी एरिया है जिसके ऊपर कुछ पीसीस पड़े हुए आयरन के। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी उम्मीद होती है इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि जहाँ पर रेत होती है, देखें यहाँ आप देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे जो है रेत भी स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो हम सॉलिड बिल्कुल सेंटर ऑफ द रैक थे, तो चारों तरफ लोहा ही लोहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रेत के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ मिल जाती है। तो इसको भी देखते हैं इंशाल्लाह। ये जैक जा रहे हैं, ऊपर बैराकूडा है, नीचे स्वीट लिप्स हैं, ग्रुपर भी नज़र आना शुरू हो गए। तो बहुत ही खूबसूरत रैक था ये, बहुत खूबसूरत रैक था। तो जब मैंने स्टार्ट की थी, जब आज से 19-20 साल पहले, तो जो मैं अपनी लाइफ के जो पहले रैक पे मैं डाइव करता था वो यही रैक था जिसके ऊपर मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी रैक पे डाइव किए। तो ये देखें सैंडी एरिया पे पड़े हुए ये कुछ पीसीज हैं आयरन के। तो इसके अंदर काफ़ी ग्रुपर होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतने ज़्यादा रेत के अंदर दब चुके हैं कि ग्रुपर अंदर जाके गायब हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है उनको ढूंढना। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें कि किस तरह, काफ़ी दूर हैं हम किनारे से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें किस तरह के रैक्स हैं और किस तरह अंदर जो है ना ग्रुपर एक नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा ग्रुपर होते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। हल्का सा गलत शॉट भी जो है ना वो आपका स्पेयर को ज़ाया कर देगा। वो देखें गोल्डन स्नैपर भी जा रहे हैं और बैराकूडा भी है, और ये देखें स्वीट लिप्स भी इसके साथ साथ घूम रही हैं। और ये वो पीस है जिसके अंदर अक्सर क्या हमेशा जो यहाँ पहले पहुँचता है सुबह ही सुबह, वो उसको बहुत ज़्यादा ग्रुपर यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे रेत के ऊपर पड़े हुए ना जो मैंने आपको कहा था। तो ये देखिएगा अभी आप, ये वो देखें इसके अंदर, ये देखें कितनी अच्छी स्वीट लिप निकली है, और ये अंदर भी स्वीट लिप्स है। स्वीट लिप्स अगर आप देखें तो ये समझ जाएं कि ग्रुपर है, और वो सामने से ग्रुपर हमें देख रहा है। और इसको शूट करते हैं, वो देखें दूसरी तरफ से निकल के भागा है, रेत उड़ी है, देखा आपने कितनी ज़्यादा रेत जो है ना वहाँ से निकली है। तो अब बहुत इजी रहेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे, वापसी सांस लेंगे, दोबारा नीचे आएंगे, क्योंकि सब कुछ ये फ्री डाइविंग पे होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के डाइव कर रहे होते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन किसी भी किस्म की कोई ऑक्सीजन नहीं होती, ना हमारे स्नॉर्कल जो नॉर्मली लोग समझते हैं, जो मास्क के साथ हमारे चश्मे के साथ जो पाइप लगा हुआ है, लोग समझते हैं इसमें कोई ऑक्सीजन होती है। नहीं जी, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, ये सब कुछ जो है विदाउट ऑक्सीजन के हो रहा होता है। तो ग्रुपर तो मैंने देख लिया है, तो बहुत डराना नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही स्लो जाएंगे तो उसको कैच कर सकते हैं। वरना अंदर इतने ज़्यादा जो है ना कंपार्टमेंट अंदर दब चुके हैं रूम की तरह कि उसमें चला जाएगा तो फिर वापस ऊपर नहीं आएगा। तो दोबारा चलते हैं, मैं अभी कोशिश करता हूं कि आपको दिखा सकूं। दो ग्रुपर मैंने देखे हैं अच्छे साइज़ के, लेकिन वे दूसरी तरफ से निकल गए। तो देखें हम क्या करते हैं इंशाल्लाह। ये इसके अंदर वो सारे ग्रुपर हैं।
ये सूट ली पाई, और वो सामने देख रहे हैं आप, ग्रुपर सामने से नज़र आया, वो मुझे देख रहा है, देखें आप, ये सामने, और ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगा। देखिए किस तरह की मट्टी इसने रेत उड़ाई है, और वो दूसरी तरफ से निकला, देखिए कहाँ से निकला है, और वापस अंदर आ गया। तो उसको कोशिश करते हैं कि अंदर जाने से रोकें, वरना ये अगर अंदर चला गया तो फिर बहुत ही, देखें वो, देखें मेरा स्पेयर किस तरफ चला गया। इसी तरफ वो कंपार्टमेंट है जो रूम, जो रेत ज़मीन के अंदर दब चुका है, उसके अंदर शायद बहुत बड़ा रूम टाइप का कुछ है। सारे ग्रुपर उसी के अंदर भाग जाते हैं, और फिर घंटों घंटों इंतज़ार के बाद भी बाहर नहीं आते। तो ये भी उधर ही जा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसको हमने जो है ना जाने से रोका, और ये बाहर आ चुका है। और वो सामने शिप ब्रेकिंग यार्ड है जहाँ पे शिप ब्रेक होते हैं। अब तो जिस तरह हम अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं, तो अब तो रैक्स भी, ये जो शिप ब्रेकिंग है ये भी बहुत जो है ना अब हमें छोटा लगने लगा है। मतलब पहले इतने ज़्यादा शिप्स होते थे, अब तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम, कोई 2 4 5 नज़र आते हैं, वरना पहले तो जगह ही नहीं होती थी शिप्स के लिए। तो ये भी माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे साइज़ का ग्रुपर मिल गया है, और ये भी मालाबार ग्रुपर है। और इस एरिया में आपको जो है पोटैटो ग्रुपर बहुत ही कम मिलता है। कडानी और बलूचिस्तान के एरिया में ज़्यादातर जो आपको मालाबार टाइगर ग्रुपर, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही ग्रुपर मिलता है। इसको ओरिजिनल ग्रुपर भी कहते हैं, लेकिन वो जो है पोटैटो ग्रुपर जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, वो इस एरिया में बहुत कम होता है। वो रॉकी एरिया, चरना आइलैंड और उसके आसपास तो मिलता है, लेकिन गडानी का एरिया जैसी बलूचिस्तान स्टार्ट होता है तो फिर ये दिखना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फिर इस तरफ आपको सब यही ग्रुपर मिलते हैं आपको। तो इसका ब्रेन पंचर कर लेते हैं, क्योंकि अब बोट तो है नहीं हमारे पास, काफ़ी दूर तैर के आए। अगर हम इसको ऐसे ही इसको रखेंगे तो होगा क्या, ये कमर पे हमारे कांटे मारता रहेगा। इसकी कमर के कांटे बहुत ज़्यादा मोटे और तेज़ होते हैं, तो काफ़ी ज़ख्मी करता रहेगा, तकलीफ़ देता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो है ना ब्लीड कर देते हैं, यानी इसको हमने गट कर दिया है, इसका ब्रेन भी पंचर कर दिया है, सडनली इसकी डेथ हो गई है, और इसका इतना ज़्यादा ब्लड निकलेगा कि इसका वाइट जो इसका गोश्त है वो और ज़्यादा जो है ना वाइट हो जाएगा, और ज़्यादा जो है ना जूसी हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। तो देखिए अच्छे साइज़ का ग्रुपर है, इसको ले लेते हैं। टॉर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रैक के ऊपर। आप कभी भी टॉर्च के बगैर जो है आप डाइव नहीं कर सकेंगे, स्पेशली ग्रुपर्स के लिए। बल्कि रैक क्या, आप कहीं पे भी जाएं, अगर आपको ग्रुपर सही से कैच करना है तो आपके पास एक हैवी ड्यूटी टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं क्रिप्टोनाइट सूट यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी गन भी आज हीरो ग्रीन कलर के ऊपर है, एसिड ग्रीन। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मेरे पानी से बिल्कुल कलर से मैच कर रही हैं, और ये इसीलिए ये सूट जो है ना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जब ज़्यादातर हमारे पानी का कलर जो रहता है समंदरों का ग्रीन रहता है, थोड़ा थोड़ा समर के अंदर ब्लू आता है, वरना तो ग्रीन रहता है। तो वो देखते हैं, एक और ग्रुपर ले लेते हैं, और देखें मुझे इस तरफ से दिखा है, इसको देखते हैं। बहुत स्लो जाना पड़ेगा हमें, वो सामने से मुझे देख रहा है, बहुत स्लो जाना पड़ेगा। ओह नो, देखें किस तरह भागा, हम देखें कितनी रेत निकली है। और ये ले लेते हैं हम, सामने देखें कितनी जॉइंट साइज़ की स्वीट लिप दिख रही है। लेकिन ये स्वीट लिप को ये, बल्कि इधर कुछ मुझे दिखा है, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, ग्रुपर इस तरफ से आए थे और वापस अंदर की तरफ भाग गए। तो एक नहीं, काफ़ी ग्रुपर इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना मोहतात रह के यहाँ पे आपको शूट करना पड़ता है। हल्का सा आपने गलत स्पेयर अगर शूट किया और ग्रुपर अंदर चला गया तो आपका स्पेयर जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो हमने देखा है कि ग्रुपर तो है, तो थोड़ा डर गया है क्योंकि एक ग्रुपर हमने इसको शूट किया है इधर। तो पहले हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। और वो देखें आपको शिप ब्रेकिंग पे जो है ना शिप ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे सारे। तो ये भी उन्हीं में से एक था, बहुत पुराना ये रैक है जो अब नहीं रहा, अब इसको मुकम्मल तौर पे निकाल लिया गया है। क्योंकि ये जो है ना ये तो एक रुकावट बना हुआ था, जिसका सामने प्लॉट होगा जिसको बर्थ कहते हैं, जहाँ पे शिप आके लगता है। तो इतना बड़ा रैक जो पानी में डूबा हुआ है, तो इधर तो फिर कोई दूसरा जहाज़ तो किनारे तक नहीं पहुँच सकता। तो इसके लिए शायद इन्होंने इसको निकाला है। देखें ये इस तरह के जो आपको पीसीज रेत में दबे हुए दिख रहे हैं, वो देखें कितने ज़्यादा गोल्डन स्नैपर हैं। और ये आपको थ्रेडफिन ट्रेवली जो मैंने एक वीडियो में आपको लास्ट दिखाई थी, अजदा यूनिक फ़िश, कराची यूनिक फ़िश के नाम से, तो ये भी इधर घूम रही हैं। वो देखें सामने देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लगता, काफ़ी ज़्यादा यादें हैं इस रैक के साथ। तो जो लोग अभी आए हैं, जो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, वो इनको नहीं देख सके, इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है, वरना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये तो विंटर है ना, विंटर में इतनी ज़्यादा लाइफ होती नहीं है। अगर यही गर्मियाँ होती हैं, स्टार्ट सीज़न होता, तो फिर आपको लाइफ इतनी ज़्यादा मिलती कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये देखें यहाँ पे भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे एक एक पीस जो है ना डाइवर्स ने बांध के इनको निकाल लिया है। तो चलते हैं कुछ और देखते हैं।
अब पानी जो लो टाइड होने लगा है तो मुझे लगता है कि अब विज़ या तो बहुत और अच्छी हो जाएगी या और दोबारा जो है ना काफ़ी बैड होना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं दोबारा नीचे चलते हैं, कुछ देखते हैं कुछ और स्पीसीज़ क्या कौन कौन सी हैं। देखिए विज़ बल्कि और अच्छी होना शुरू हो गई। देखिए कितनी खूबसूरत जगह थी ये, काफ़ी मज़े वाली जगह थी। अब ये जगह नहीं रही। देखिए नाइस साइज़ की एक स्वीट लीफ घूम रही है, बैराकूडा भी नज़र आ रहे हैं, गोल्डन स्नैपर भी हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और वो सामने से देखें एक छोटी डेंटेक्स जा रही है, डेंटेक्स भी लेंगे। डेंटेक्स काफ़ी डाटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है तो डाटी भी लेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले जो देखें ये गोल्डन स्नैपर जा रहे हैं सामने, अंडर साइज़ हैं तो, लेकिन ऐसे ट्रिप्स पे तो कुछ भी चलता है क्योंकि आज हम कोई कमर्शियल ट्रिप नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो पकड़ेंगे खाएंगे पकाएंगे एंजॉय करेंगे। और इसके अंदर भी काफ़ी ग्रुपर होते हैं लेकिन आज ये खाली है क्योंकि जब ये मैंने डाइव किए तो इससे 2 दिन पहले जो है ना इसके ऊपर वो लोग डाइवर्स काम कर रहे थे, स्कूबा डाइवर्स यहाँ पे कटिंग कर रहे थे, चेन्स बांध रहे थे क्योंकि इसको खींच के बाहर निकाला गया, कटिंग करके बाहर नहीं निकाला गया है। तो एक बैराकूडा शूट किया है तो इसका आपको जो है ना फुटेज तो मुझे नहीं मिली, लेकिन अच्छे साइज़ के छोटे बैराकूडा ज़्यादा होते हैं यहाँ पे 1.1 kg 2 kg तक 2.5 kg तक के बैराकूडा होते हैं, लेकिन होते सारे जो है ना येलो टेल वाइट बैराकूडा है। तो ये भी एक बैराकूडा है, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेन पंचर कर देते हैं वरना तो भाई ये सुझा देगा काट काट के। सारी फिशेस को मुझे अपनी कमर पे बांधना पड़ रहा है। और आज जो है वो साथ मेरे साथ है, साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त और मेरा स्टूडेंट है वो भी मेरे साथ है। तो वो दूर काफ़ी दूर देख रहे हैं आपको ब्लैक सा हेड नज़र आ रहा है, तो साथ उधर डाइव कर रहा है। तो पहले भी उसके पास एक बोई है जिसके अंदर वो बलून होता है जिसको हम बोई कहते हैं, तो वो उसने बांधा हुआ है। उसके अंदर पहले भी मैं काफ़ी फिशेस बांध के आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो दोबारा चलेंगे और दोबारा जो है ना ये सारी फ़िशेज़ उसके अंदर बांधेंगे वरना वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे ऊपर आने में काफ़ी तकलीफ़ होगी। काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ हो गई हैं तो इसको हम कोशिश करेंगे कि वहाँ बांधें। हम ज़्यादा डाइव नहीं करने वाले माशाल्लाह, ज़्यादा अभी हम इसकी आइस से जो है ना इसको निकालेंगे। इसकी वजह क्या है, इसके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और हम मोनोलाइन यूज़ करते हैं। तो बहुत मोटी 400 पाउंड की है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही ईजीली इसको कट कर देता है, तो इसीलिए इसकी आइस से जो है ना हमने अपने स्टिंगर को पार किया है। तो अच्छा है ये बैराकूडा भी मिल गया है। 2-4 बैराकूडा और लेते हैं और थोड़ी डाइव और करेंगे फिर हम बाहर जाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। बोट तो है नहीं कि आपको सर्दी लगे तो बोट पे चढ़ जाएं, खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला होता है जैसे न्यू डाइवर्स जो है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो रैक पे डाइव करना, लैंड बेस्ड डाइव करना, स्पेशली जो आप किनारे से उतर के जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपके कोई क्रैम्प्स आता है, कोई पट्ठा ऊपर चढ़ता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। और अगर पानी उतर रहा है, बहुत तेज़ है पानी, तो आप वापसी किनारे जाने में भी आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी। कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। तो नेवर डाइव अलोन, कभी भी शोर डाइव, जब भी आप लैंड बेस्ड डाइव करें तो अकेले तो डाइव करना ही नहीं है, कम से कम 2-3 बंदे साथ हों, बोई साथ हो तो आप जाएं, वरना इस तरह किनारे से उतर के इतनी दूर दूर डाइव करना ना, मैं तो अपने स्टूडेंट को सबको मना ही करूँगा। तो देखें एक और चीज़ मुझे नज़र आई है और ये डेंटेक्स को ले लेते हैं, अच्छे साइज़ की डेंटेक्स है और डेंटेक्स के साथ स्नैपर भी है और स्नैपर के साथ जो है एक छोटा मुझे वो भी नज़र आ रहा है, एक छोटा ग्रुपर भी अंदर भागा है। 2 kg 2.5 kg तक का ग्रुपर था, वो अंदर की तरफ भागा है। तो ये देखें एक फ़िश और आ गई है, तो चलते हैं इसको थोड़ा बहुत लेते हैं। और देखें कितनी ज़्यादा हो गई हैं हमारे पास माशाल्लाह, अच्छी खासी हमने जमा कर ली हैं। स्वीट लीव्स भी हो गई हैं, ग्रुपर्स भी हो गए हैं, बैराकूडा भी है, गोल्डन स्नैपर भी है और अच्छा है। देखें ये भी अच्छे साइज़ के स्नैपर हैं, तो माशाल्लाह अच्छा हो गया है। अब ज़्यादा डाइव नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी अब मुझे लगने लगी है और मुझे तो चल अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सूट बहुत अच्छा है, लेकिन साथ को काफ़ी सर्दी लग रही है। तो काफ़ी देर हो गई हमें आए हुए, तो मैंने कहा चलो यार आखिरी टाइम जो है ना कुछ क्रैब्स देख लेते हैं। यहाँ पे स्पाइडर क्रैब, आपको बहुत बड़े साइज़ के क्रैब्स मिल जाते हैं, आपको लॉबस्टर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, वो भी कुछ देख लेते हैं। अब देखें कितना ज़्यादा वेट, आप देख रहे हैं मेरी कमर पे कितना वेट है। अब इतने ज़्यादा वेट को लेके घूमना, नीचे जाना, ऊपर आना, ये काफ़ी जो है ना आपको थकाता है। तो आज मैं अपने प्लास्टिक के फिन्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम डेप्थ है और दूसरा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प एजिज़ वाला रैक है, तो उसके ऊपर काफ़ी बुरी स्क्रैचेस आते हैं आपके फिन्स के ऊपर। तो एक्चुअली फिन्स पे नहीं आते, वो हमारे दिल पे आ रहे होते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा $1000 का हमारे कार्बन के फिन्स हैं। तो चलते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत जगह थी ये, अब तो यादें ही रह गई हैं इस रैक की।
काफ़ी खूबसूरत जगह थी, बहुत कुछ दिया इस रैक ने हमें। तो इस जगह पे मैंने काफ़ी बड़े बड़े जो है ना लॉबस्टर भी पकड़े हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्पाइडर क्रैब्स भी मिलते हैं। इसने मुझे पीछे से छुआ है और मुझसे कुछ कह रहा है कि उस तरफ देखो आगे भाई, उस तरफ कुछ भागा है। तो मैं कहूँगा यार फ़िशेज़ तो हमने बहुत ले ली, बस अब फ़िशेज़ नहीं लेंगे। अब कोई लॉबस्टर नज़र आ जाए या कोई क्रैब्स नज़र आ जाए तो बहुत है। ये देखें सरफेस से कितने नीचे पैर पानी उतर चुका है, तो ये बाहर काफ़ी हिस्सा इसका जो है ना पानी से बाहर भी निकल जाएगा। तो मिस करेंगे वो लोग जो इस रैक पे कभी डाइव नहीं कर सके, और जिन्होंने की है तो वो भी आज इस वीडियो को देख के मिस करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रैक था। तो दोबारा चलते हैं कुछ स्पाइडर क्रैब बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आज मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है एक दो फिशेज़ मुझे नज़र आई हैं, शायद कुछ आज या कल में कोई डाइवर्स यहाँ से होके गए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कैच कर लिए हो। तो ये देखें, तो मेरे मुताबिक तो बहुत कुछ हो गया है माशाल्लाह। इतना ज़्यादा वेट हो गया है कि अब मैं तो बोई भी लेके नहीं आया, मुझे तो कमर पे ही लेके इसको घूमना पड़ेगा। तो काफ़ी हो गया, डेंटिक्स भी है और जो है ना काफ़ी फ़िशेज़ हैं माशाल्लाह। इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितनी फ़िशेज़ मिल चुकी हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत डाइव थी, और साथ को भी काफ़ी मज़ा आया, साथ ने भी काफ़ी फ़िशेज़ कैच की हैं। और तो इसी तरह अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें प्लीज़, शेयर करें इसको, कम से कम सब्सक्राइब तो करें यार, इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग यहाँ सब्सक्राइब भी नहीं करते। क्योंकि पहले चैनल तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ थी उसकी, लेकिन अब तो वो नहीं रहा दुनिया में, किसी ने हैक कर लिया खबीस आदमी ने। तो दोबारा न्यू चैनल बनाया है, तो इस पर दोबारा मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग पहले तो सपोर्ट तो करते ही हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखें, आज मैं हीरो गन यूज़ कर रहा हूँ, अपने हीरो 95, और सूट जो है मेरा क्रिप्टोनाइट है, टॉर्च मेरी फोकस है, और बहुत ही मज़े की जो है ना डाइव थी आज की। बहुत ही स्लो, देख रहे हैं जैसे मैं आपको कहता हूँ, जितना स्लो रहेंगे ना तो उतनी ज़्यादा फ़िशेज़ आप कैच कर सकते हैं। तो हमेशा स्पेयर फिशिंग में बहुत स्लो रहें, जितने स्लो रहेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपके फ़िशेज़ को पकड़ने की। तो एक होल है इसके अंदर, एक काफ़ी जाइंट साइज़ का ग्रुपर है, लेकिन बहुत अंदर है वो, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करता हूँ हाफ़ तक तो जाता हूँ, तो फिर उससे आगे नहीं जा पाता क्योंकि रेत अंदर भरी हुई है। लेकिन इसमें एक बहुत ही नाइस साइज़ का ग्रुपर है जो मैं अभी से नहीं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, और वो बाहर निकलता ही नहीं है। बस हम पानी में उतरते हैं और वो सीधा इस पाइप के अंदर चला जाता है और फिर बाहर निकलता ही नहीं है। तो बहुत ही नाइस साइज़ का 20 kg प्लस का एक ग्रुपर है, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं देता, चांस नहीं देता। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। चलते हैं दोबारा और देखें किस तरह का आज ग्रीन कलर का आज पानी आपको नज़र आ रहा है। और गडानी एरिया की बात सबसे अच्छी है, अच्छी तो नहीं कहेंगे, ख़तरनाक बात है उन लोगों के लिए जिनको स्विमिंग नहीं आती, कि ये एकदम ही डेप्थ हो जाती है इसकी। देखें, एक कदम पे आपको 1 फीट पानी मिलेगा, दूसरे कदम पे एकदम आप 5 फीट नीचे चले जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना इधर बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। अगर आप कभी भी, अगर आप नॉन स्विमर हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो प्लीज़ यार आप ये जो है ना स्विमिंग और पानी में नहाने से गुरेज करें, या कम से कम अपने साथ एक फुटबॉल किसी कपड़े में बांध के ना, या किसी रस्सी में बांध के कोई बॉल टाइप की चीज़, ताकि आपको और मदद ज़रूरत पड़ने पे आपको कोई शख्स फेंक के आपको बचा सके। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फ़िशेज़ हो गई हैं और बहुत मज़े का दिन था। तो जैसे जो लोग आप सारे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज करते हैं क्लासेस के हवाले से, तो यार सबसे मैं फिर दोबारा कहूँगा, देखें अभी क्लासेस बंद हैं, रमज़ान में नहीं, ईद के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। सीज़न तो पूरे साल का, ईद के बाद आप स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ही ऑसम लाइफ मिलेगी ईद के बाद। क्योंकि ईद के बाद जो कलर, अब जो समर आएगा उसमें जो कलर आएगा ना पानी का, वो बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। तो बहुत थक गए, टूट गए, चूर हो गए, तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नए दिन नई कहानी के साथ। तो जब तक अपने भाई को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।